हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे अपने घरों में, और आई होप वीडियोस भी आप लोग देख रहे हैं। तो कोई ऐसे हैं फर्स्ट टाइम विजिटर्स हैं जो फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कोई क्वेरीज हैं तो कमेंट कीजिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिन्हें लगता है आपको ये टॉपिक्स उनको ज़रूरत है समझने की। और पुरानी वीडियोस जिन्होंने नहीं देखी हैं तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज़ चेक आउट अर्लियर वीडियोस ऑल्सो, सो दैट आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो कि हम लोग क्या टॉपिक चल रहा है, तो आप कनेक्ट कर पाएंगे। कुछ चीज़ें हैं जो इसमें मैं ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करूँगी क्योंकि पुराने मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ। तो प्लीज़ पुरानी वीडियोस देख लेंगे तो आपके लिए फ़ायदा होगा। तो हम लॉन्ग रन और शॉर्ट रन को हमने अच्छे से पूरा ग्राफ्स के साथ में फुल एक्सप्लेनेशन के साथ प्रीवियस वीडियोस में मैं समझा चुकी हूँ। यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ उसका डिफरेंस देखने की कोशिश कर रहे हैं हम। तो प्लीज़ आइए समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारा शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन एंड लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन है। शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन क्या कहता है? इट इज अ प्रोडक्शन फंक्शन इन विच फैक्टर रेशियो टेंड्स टू चेंज विद चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ आउटपुट। ठीक है, हम लोग पढ़ चुके हैं ये, तो मैं बहुत ज़्यादा इसको बढ़ाऊंगी नहीं, आपको इजी शब्दों में समझाने की कोशिश करूंगी कि हमने क्या पढ़ा था कि हमारा जो एक फैक्टर शॉर्ट रन में क्या होता है, हमारा जो फिक्स्ड फैक्टर है वो क्या होता है, फिक्स्ड होता है। ठीक है, ओनली वेरिएबल फैक्टर में चेंजेस होते हैं, उसी को चेंज करते हैं तो हमारे आउटपुट में इंक्रीज होता है। तो इस केस में हमने क्या बोला, जो फैक्टर की रेशियो होती है ना वो क्या होती है, हमारी कांस्टेंट नहीं रहती, चेंज होती रहती है। ठीक है, ये चीज समझ आ गई, क्योंकि एक चीज जो है, एक फैक्टर जो है वो सेम है बट दूसरे की जो यूनिट्स हैं वो चेंज होती जा रही है, तो हमारी जो रेशियो है फैक्टर्स की वो सेम नहीं रहती। इसी के कॉन्ट्रास्ट में अगर हम लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन को समझते हैं तो उसमें क्या होता है, इट इज अ प्रोडक्शन फंक्शन इन विच फैक्टर रेशियो डज नॉट चेंज विद चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ आउटपुट। इसमें क्या बोला है कि जो फैक्टर्स की जो रेशियो है वो चेंज नहीं होती वॉल्यूम ऑफ आउटपुट के चेंज करने से। अब इस केस में हमारे वॉल्यूम ऑफ आउटपुट अगर हमें इंक्रीज करना है तो उस केस में हम क्या कहते हैं, सारे के सारे जो फैक्टर्स हैं वो वेरिएबल फैक्टर्स हैं, कोई भी फिक्स फैक्टर नहीं है, सभी को हम चेंज कर सकते हैं लॉन्ग रन के केस में। ठीक है, तो लॉन्ग रन के केस में जब हम सभी को चेंज कर सकते हैं तो जितना हमारा कोई एक पर्टिकुलर अगर वेरिएबल में एक पर्टिकुलर जो हमारा इनपुट है उसमें चेंज हो रहा है तो दूसरे में भी चेंज हो रहा है, बट जो उनकी रेशियोज हैं वो सेम रहती हैं, ये हमने लॉन्ग रन में पढ़ा था। ठीक है, ये चीज क्लियर है। अब हम अपने सेकंड पॉइंट पे आ जाते हैं। सेकंड पॉइंट शॉर्ट रन का क्या है, आउटपुट इज इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग द एप्लीकेशन ऑफ वन वेरिएबल फैक्टर ओनली। ठीक है, शॉर्ट रन में हमने क्या पढ़ा था कि अदर जो हमारा फैक्टर है, जो कैपिटल है हमारा, वो फिक्स्ड है। शॉर्ट रन के केस में ओनली क्या किस में चेंजेस होते हैं, लेबर में चेंज होता है, पढ़ा था हम लोगों ने। तो इसमें क्या कह रहा है, आउटपुट को इंक्रीज करने के लिए सिर्फ एक वेरिएबल फैक्टर में चेंज होता है, उसी को इंक्रीज कर पाते हैं, अदर्स में कोई चेंजेस नहीं आते। अब इसके कंट्रास्ट में हमारा लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन क्या कहता है, आउटपुट इज इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग द एप्लीकेशन ऑफ ऑल फैक्टर्स। मतलब सारे जितने भी हमारे पास इनपुट्स हैं उनमें अगर जब हम सब में चेंजेस करते हैं तो हमारा जो टोटल आउटपुट है उसमें हमारा इंक्रीज होता है। ठीक है, सारे क्या बताए थे, वेरिएबल फैक्टर्स हैं, तो वेरिएबल मतलब चेंज होंगे, वेरी करेंगे विद चेंज इन आउटपुट। ठीक है, ये चीज क्लियर है। थर्ड हमारा है स्केल ऑफ आउटपुट रिमेन्स कांस्टेंट नो मैटर व्हाट द लेवल ऑफ आउटपुट इज। स्केल ऑफ आउटपुट रिमेन्स कांस्टेंट का मतलब क्या है, स्केल का मतलब माना गया है जो हमारी मशीनरी है, हमारा जो प्लांट है वो सेम रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं आता। बस आउटपुट किससे चेंज, आउटपुट तो चेंज हो रहा है बट किसकी वजह से चेंज हो रहा है, जो हमारा फैक्टर है उसमें चेंज करने की वजह से हमारा जो आउटपुट है उसमें चेंज हो रहा है। ठीक है, तो उसमें क्या है, स्केल ऑफ आउटपुट जो होता है वो कांस्टेंट रहता है। स्केल का मतलब क्या है, मशीनरी, प्लांट, यूनिट्स। ओके, इस चीज में कोई कंफ्यूजन मत रखना, फैक्टर के चेंज होने से चेंज हो रहा है, स्केल के चेंज होने से आउटपुट में इंक्रीज नहीं हो रहा है।
यही अगर हम लॉन्ग रन की बात करते हैं तो लॉन्ग रन के केस में क्या हो रहा है, स्केल ऑफ आउटपुट टेंड्स टू चेंज विद द चेंज इन द लेवल ऑफ आउटपुट। हमने क्या बोला, लॉन्ग रन एक इतना बड़ा टाइम पीरियड है कि उसमें हम छोटी मशीनरी से बड़ी मशीनरी पे जा सकते हैं, एक यूनिट से ज़्यादा यूनिट्स बना सकते हैं। तो इस केस में हमारा जो लेवल ऑफ आउटपुट जो इंक्रीज कर रहा है वो किसकी वजह से कर रहा है, जो हम अपना स्केल बढ़ा रहे हैं। समझ आ रहा है, अपना पहले हम छोटे स्केल पे काम कर रहे थे, एक हमारे पास सिर्फ हमारी एक फैक्ट्री थी, अब हमने अपना लार्ज स्केल में काम कर रहे हैं। इन द सेंस हमने कई यूनिट्स बना ली, कई फैक्ट्रीज बना ली, कई मशीनरीज लगा ली। समझ में आ रही है ये चीज? तो ये मतलब है स्केल ऑफ आउटपुट का। ठीक है, हमारा जो लास्ट पॉइंट है शॉर्ट रन के केस में वो क्या है, शॉर्ट पीरियड प्रोडक्शन फंक्शन इज स्टडीड विद रेफरेंस टू रिटर्न्स टू अ फैक्टर। ठीक है, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में हम क्या पढ़ते हैं, रिटर्न्स टू अ फैक्टर पढ़ते हैं। रिटर्न्स टू अ फैक्टर का मतलब क्या है कि हम फैक्टर्स में कितना चेंज की वजह से आउटपुट में चेंज आ रहा है वही पढ़ते हैं। फैक्टर क्या है हमारा, हमने बताया था फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है लैंड, लेबर एंड कैपिटल। तो जो फैक्टर के चेंज होने पे जो हमारे आउटपुट में इंक्रीज आ रहा है वो हम क्या पढ़ते हैं, शॉर्ट रन के केस में पढ़ते हैं। कभी भी आपको रिटर्न्स टू फैक्टर्स की बात होगी तो क्या किसका कॉन्सेप्ट है, शॉर्ट रन का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, फैक्टर्स क्या है, हमारे इनपुट्स को चेंज करने में जो आउटपुट में चेंज आ रहा है वो हम शॉर्ट रन में पढ़ते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, रिटर्न्स टू फैक्टर। ठीक है, अब यही लास्ट जो हमारा लॉन्ग रन का जो हमारा पॉइंट है वो क्या कहता है, लॉन्ग पीरियड प्रोडक्शन फंक्शन इज स्टडीड विद रेफरेंस टू रिटर्न्स टू स्केल। ठीक है, स्केल हमने बता दिया था, स्केल क्या है, यूनिट्स, मशीनरी, प्लांट। ठीक है, तो लॉन्ग रन में हम क्या पढ़ते हैं, रिटर्न्स टू स्केल पढ़ते हैं। जब भी रिटर्न्स टू स्केल की बात होगी तो रिटर्न्स टू स्केल किसका कॉन्सेप्ट है, लॉन्ग रन का कॉन्सेप्ट है। क्यों, क्योंकि यहाँ आउटपुट में चेंज करने से जब अगर हमें आउटपुट में चेंज करना है तो हम क्या करते हैं, अपना यूनिट का साइज बढ़ा सकते हैं, मशीनरी छोटी से बड़ी लगा सकते हैं, एक से ज्यादा मशीनरी। ठीक है, ये चीज मैं आपको बता चुकी हूँ। तो जब अगर रिटर्न्स टू स्केल की बात आएगी तो क्या है, लॉन्ग रन का कॉन्सेप्ट है। लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन हम किससे समझने की कोशिश करते हैं, रिटर्न्स टू स्केल से समझने की कोशिश करते हैं। और यहीं अगर शॉर्ट रन हम समझने की कोशिश करते हैं, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, तो रिटर्न्स टू फैक्टर्स से समझने की कोशिश करते हैं। आई होप दोनों में डिफरेंस बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा आप लोगों को। और प्लीज सपोर्ट करते रहिए, लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू सो मच।